Hello, Namaskar. Welcome back in new blog. दोस्तों, if you are willing to relocate in Chennai, then this video will help you. Uh, in this video, I will let you know about how you can find out PG, how you can manage your foods, how can you find out jobs, and how is the climate of the Chennai, and everything in this video I will cover up. So let's start the video. First of all, we will talk about Chennai. Chennai is basically formerly चेन्नई का पहला जो नाम है वो मद्रास था, आप लोगों को सभी को पता है। और चेन्नई एक बहुत ही अच्छी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये साउथ इंडिया में आती है। और अगर बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करते रहते हैं कि मुझे चेन्नई आना है, पीजी कैसे सर्च करें, क्या अकोमोडेशन सही रहेगा, फूडिंग कैसे मैनेज करेगा। तो मोस्टली एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि ये वीडियो मैं इंग्लिश में बनाऊंगा, बट मोस्टली जो पीपल हैं जो नॉर्थ इंडिया से हैं और अदर स्टेट से हैं तो वेरी वेल हिंदी जानते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, चेन्नई में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रूम रेंट है या फ्लैट है या रहने का जो कैसे रहना है, इसका मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, चेन्नई में रहने के 3 ऑप्शन हैं। एक आप डायरेक्ट पीजी में रह सकते हो, एक आप रेंटेड रूम या रेंटेड फ्लैट ले सकते हो, दूसरा क्या है अपना खुद का आप अपना घर ले सकते हो। तो जनरली अगर ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करोगे और आपकी जॉब की जो टेन्योर कितना है, आप कैसे कितने टाइम के लिए इधर पे आ रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू दैट पीजी इज़ बेस्ट ऑप्शन। हालांकि पीजी में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि वहाँ पे फूडिंग का प्रॉब्लम होता है और प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये तो रहेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने 2 महीने 15 डेज 20 डेज़ के लिए आए हो तो पीजी इज़ बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप रेंटेड फ्लैट में जाओगे तो देयर इज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इनिशियली, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू take any flat if you are coming for short time. Second option is long term. If suppose you are coming for 1 year 2 year 3 year, or your job is permanently here, or you are government official, state government official, then it is okay. So in that case you can take PG, you can take rented flat apart from the PG, because पीजी में दोस्तों क्या होता है कि आपका टाइम बाउंडेशन होता है, फूडिंग का प्रॉब्लम होता है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता है। और इनिशियल इसके बेनिफिट्स ये है कि पीजी में आपको इनिशियल ज़्यादा अमाउंट नहीं देना होता है, गो एंड जस्ट स्टार्ट लिविंग। बट अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हो तो आपको फिर उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए रेंटेड फ्लैट सही होता है। रेंटेड फ्लैट में बस यहाँ पे जो फूडिंग जो इसका रेंटेड फ्लैट में क्या होता है कि अगर आप रेंट फर्स्ट टाइम जाओगे तो उस टाइम पे क्या है कि आपको 5 टाइम्स to 6 टाइम आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ेगा। ये बहुत ही थोड़ा इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये अमाउंट आपको बाद में मिल जाएगा आफ्टर डिडक्शन मेंटेनेंस चार्जेस। और पीजी में जनरली जो पीजी का जो रेंट होता है वो जनरली starting from 3,999 to 20,000. It is depend the class of the PG, the locality of the PG, and the service provider of the PG, how they charge you, and also if food is including in your including in it, then it will charge more. सो इट इज़ डिपेंड ऑन फैसिलिटीज़। जनरली पीजी में क्या होता है, मैंने लास्ट में जो अपना वीडियोस दिया था
आप देख सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा, उसमें बहुत सारे पीजीज़ के नंबर हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट भी करते हैं कि मुझे इस लोकेशन में पीजी के बारे में बताइए, कुछ नंबर बताइए, कुछ कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा। तो ऑब्वियसली अभी आज से मैं कोशिश करूँगा कि हर एक एरिया वाइज आप कमेंट करिएगा, एरिया वाइज मैं पीजी को बताऊंगा और उनके फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, उनके वो जो पीजी ओनर्स हैं उसके बारे में बता दूंगा। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपको कांटेक्ट कर लेना है। दोस्तों, पीजी में जो फैसिलिटी होती है वो आपको फैसिलिटी मिल जाती है, एक कॉट रहेगा, एलमीरा रहेगा, बाथरूम में आपको गीज़र रहेगा, इसके बाद आपको वाईफाई मिलेगा, वाटर मिल जाएगा। अगर आप फूड इंक्लूडेड दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू मैनेज आउटसाइड। और अभी हम बात करते हैं रेंटेड फ्लैट का। तो रेंटेड फ्लैट में आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप रेंट पे जा रहे हो तो सबसे पहले आपको सामान, जो भी आपके किचन यूटेंसिल हैं और बाकी का जो आपके कॉट्स वगैरह हैं और भी बाकी के जो सामान है वो आपको अपने से व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मैंने इस तरीके से बोला है कि इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है रेंटेड हाउसेस में। और दोस्तों, एक बात और है कि अगर आप जब भी कोई भी पीजी हो, रेंटेड फ्लैट हो, तो आपको कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड से बच के रहना है। और आपको ऑनलाइन जो आजकल क्राइम, ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है, या मतलब बहुत सारे लोग आपको कोई दूसरे पीजी का आपको नंबर दे देगा, या आपको फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह सेंड करके आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। हाँ, आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे जोलो है, मैजिक ब्रिक्स है, ठीक है, और बहुत सारी वेबसाइट्स है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे ब्लॉग्स में बता दूंगा। मैंने पास्ट के जो ब्लॉग्स बनाए हैं उसमें मैंने पीजी कैसे सर्च कर सकते हो, पीजी में क्या क्या फैसिलिटी है, मैंने फिज़िकली आपको बताया हुआ है, क्योंकि मैं अभी पीजी में नहीं हूँ, अभी मैं रेंटेड फ्लैट में आ चुका हूँ। तो आपको इस तरीके से आपको कभी भी किसी को एडवांस मनी नहीं देना है। आपको फिज़िकली आपको जाके चेक करना है कि आपकी जो एक्चुअल जो फैसिलिटी है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपको वो सेटिस्फाइड लगता है तो आप यू कैन पे एंड देन स्टार्ट योर लिविंग। Now, next, mostly people ask me about the fooding. See, if you are local people or Tamil people or from South India, then there are lots of variety of foods like dosa, idli, utpam, fried rice, and there are so many foods. You can adiyappam, you can manage, okay. एंड स्पेशली अगर जो नॉर्थ इंडिया से है या ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया से है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उन लोगों को जो आदत होती है वो साउथ इंडियन फूड्स की नहीं होती है। वो लोग ज़्यादा चावल और वो सब नहीं खाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि आपको या तो यहाँ पे बहुत सारे टिफ़िन सर्विस हैं, उनमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना जो यूटेंसिल वगैरह, अपना जो सामान है, आप अपने से अरेंज करके आप उसको आप अपना सेल्फ कुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक दो लोग अगर आप साथ में रहते हो और सेल्फ कुकिंग करते हो तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं रहेगा, और ईज़िली आप घर पे और बहुत कम चीप रेट में आप अपने घर पे हेल्दी और हाइजेनिक फूड खा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में आप कोई गारंटी नहीं है कि आप बाहर खा रहे हो तो सारा का सारा जो फूड है या उसमें जो भी सामान यूज़ होता है वो सही है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो इधर पे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक इंडक्शन कुक पैट है और इसके बाद मिक्सी है, कुछ सामान वगैरह लेके मैंने भी यहाँ पे अपना सेल्फ कुकिंग में स्टार्ट कर दिया हूँ। पहले मैं पीजी में था तो मैं बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि साउथ इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी अप्रैल का मंथ है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी के बाद से बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है और सर्दी का कोई सीज़न होता नहीं है जनरली। तो
तो यहाँ पे गर्मी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फीवर्स वगैरह है, टॉन्सिल वगैरह। अगर बाहर का फूड ज़्यादा खाओगे तो मुझे तो टॉन्सिल हो गया था, तो मैं तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने घर पे ही सामान लेके, और यहाँ पे बहुत सारे मार्ट्स हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं, वहाँ पे आप जाके ईज़िली जो हमारा कुकिंग का सामान है वो मिल जाएगा, तो आप ईज़िली बना सकते हो और आप अपना फूड को मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप बाहर करना चाहो, अगर आप आपके ऑफिस में लंच मिलता है तो एक टाइम आप घर पे बना के और आपका लंच और ब्रेकफास्ट आप आउटसाइड कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, हाउ विल यू मैनेज। सो ये सिनेरियो यहाँ पे फूड का है। और दोस्तों अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं बताऊंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाइए ज़रूर, क्योंकि उससे जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और दोस्तों हाँ, एक बात और है, पीजी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाता है। वो सब मोस्टली जो भी सामान ज़रूरत का सामान है वो आपको सब कुछ मिल जाता है, वाईफाई वगैरह सब मिलता है और आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें पीजी में। लेकिन प्राइवेसी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं देन इट इज़ ओके। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बार बार मैसेज करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि सर मैं चेन्नई आना चाहता हूँ, मुझे चेन्नई में रहने के लिए बताइए, मुझे ये लोकेशन है मेरी, वो लोकेशन है। तो दोस्तों मैं सबका मैसेज का रिप्लाई तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप हमें कोई लोकेशन बताएंगे तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा, देन I will explore that location and try to find out some good PGs for you। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे हमारा नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ पे जाके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पिंग कर सकते हो। तो बेलाचेरी, गिंडी, साइदापेट, इन 3-4 लोकेशन के लिए तो मैं आपको इंस्टेंट बता दूंगा कि कौन से पीजी में आप जाके स्टे कर सकते हो डायरेक्टली। और दोस्तों जो पीजी में जो ईबी बिल होता है, इलेक्ट्रिक बिल होता है, वो जनरली 10 से 14 रुपये पर यूनिट लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेंटेड फ्लैट्स में। क्योंकि रेंटेड फ्लैट्स में जो ईबी है वो 5 to 6 रुपीज़, 7 रुपीज़ मैक्सिमम है। और कुछ फ्लैट्स में तो अप टू 100 जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल फ्री है। तो it is depend your owner and also I told you it is also depend on your location where you are going to live. So sometimes some people can make you feel because you are coming from the other state or other localities, because you don't know about the condition of these cities. So because right now I'm living since July 2024, so I have good idea about how to manage food, how can I live in Chennai and और दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि इसके ट्रांसपोर्टेशन मोड का। तो ट्रांसपोर्टेशन मोड दोस्तों, अगर आप कोशिश करिए कि जो भी आप फ्लैट ले रहे हैं या पीजी ले रहे हैं वो आपके ऑफिस या वर्किंग प्लेस के आसपास हो, अप टू 10 किलोमीटर, 5 to 10 किलोमीटर के अगर पास में रहेगा। कोशिश करो कि जितना कम मिल जाए उतना अच्छा है, लेकिन अगर अप टू 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी रहेगा तो बस का फैसिलिटी है, मेट्रो फैसिलिटी है, लोकल ट्रेन्स की फैसिलिटीज़ है, और अदर जो कैब सर्विसेज है जैसे ओला है, ऊबर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सर्विस है और लोकल टैक्सीज़ हैं, तो आराम से आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं है। अगर आप 10 किलोमीटर अगर आप लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेट आपको 5 से 7 रुपये लगेगा। बस से भी ऐसे ही 10 रुपये मिनिमम किराया जो है 7 से 10 रुपये ही रहता है बस का। तो डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हो। तो लेकिन जो लोकल और पब्लिक से जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ही सही है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने किचन के और यहाँ पे फूडिंग के लिए कौन कौन सा सामान ले रखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे,
तो मैं बता देता हूँ, और बताने के बाद फिर इस ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। और अगर आपके कोई कमेंट होंगे तो मुझे कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारे जो हमने जो कौन कौन से सामान ले रखा है, और हमारे जो अभी मैं जो रेंटेड एक फ्लैट है उसमें मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ और क्या क्या फैसिलिटी है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने प्रेस्टीज का कुक पैड ले रखा है, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप भी फ्लिपकार्ट पे जाके परचेज़ कर सकते हो। और ये में थोड़ा सा कुकिंग का सामान है, मसाले वगैरह हैं, बाकी का नीचे अनियन वगैरह वो सब रखा हुआ है। बाकी दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने सामान ले रखा है, वो हमारा एक स्टोर रूम जैसा बना लिया है, पोहा है, बाकी का ये सब चीज़ें ले रखा है। देखिए मैंने एक कुकर ले रखा है, और ये हमारा मिक्सर है, जार वगैरह मिक्सर वगैरह, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किए थे ये सब। ये देखिए कढ़ाई वगैरह है सब। दोस्तों ये मेरा बाथरूम है, देखिए। इसके बाद ये मेरा रूम है। दोस्तों अगर आप इनिशियली चेन्नई में रहने के लिए आ रहे हो, तो कम से कम अगर आप पीजी में रहोगे तो आपको इनिशियली 10 to 12,000 इतना आपको इनिशियली अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पीजी में भी 1 महीने का आपको रेंट एडवांस देना पड़ता है, कभी कभी कहीं कहीं पे 2 महीने का एडवांस ले लेते हैं, और बाकी का आप 5,000 आप रेंट दोगे एडवांस में, तो 10,000 ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि आपका फूडिंग का तो अराउंड 15,000 आपको मिनिमम फर्स्ट मंथ के लिए रिक्वायरमेंट होगा। और अगर आप दोस्तों रेंटेड फ्लैट में जाते हो, तो उसमें कम से कम आपको, अगर आपका जो फ्लैट जो रूम रेंट का अगर आपका किराया जो है वो 6,000 है, तो 30,000 अप्रॉक्सीमेट ये ऊपर नीचे हो सकता है। आपको इतना सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप सामान लेने के लिए आपको कम से कम 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी, तो कम से कम आपको 40 to 50,000 चाहिए रेंटेड फ्लैट के लिए। अगर आप रेंटेड फ्लैट में आ रहे हैं, वो भी 1 BHK या 1 RK रहेगा। तो मेरा तो अभी जो रूम है वो उसमें किचन नहीं है, तो मैं ऐसे ही मैनेज कर रहा हूँ। और अगर आप 1 BHK जाओगे, क्योंकि नियर वाइज में ये जो मेरा जो रूम है वो मेरे ऑफिस के पास में अराउंड 1 किलोमीटर, तो मैं कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए मैं इसमें मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके कोई फ्रेंड है, अगर ऑफिस कलीग है, उनके साथ अगर आप एडजस्ट करोगे रेंटेड फ्लैट्स में, देन योर एक्सपेंसेस में बी डिवाइडेड इन 2 friends, so it will be also reduce your burden overhead. So it was all about the fooding, all about the Chennai, all about the climate, and all about the difference between PG and rented flats or rented rooms. So okay, I will meet you in next video, so stay tuned and subscribe my channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Bande Matram.